Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In this video, we are going to discuss the eigenvalues of a skew Hermitian matrix. First of all, हम complex conjugate का कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का a प्लस बी आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा होता है, यानी कि हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह a माइनस बी आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो वो a प्लस बी आयोटा बन जाएगा। Now let's briefly discuss what are skew Hermitian matrices. A skew Hermitian matrix, इसे हम एंटी Hermitian matrix भी कहते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका नेगेटिव उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर होता है। S is skew Hermitian if and only if minus S is equal to S conjugate transpose, जिसे हम S की पावर H से भी डिनोट करते हैं। H हमें शो करता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, यानी कि पहले कॉन्जुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिसेस का ही स्पेशल केस होता है, क्योंकि हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में सारी रियल एंट्रीज होती हैं, तो रियल एंट्रीज का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सेम रियल एंट्रीज वही सेम आ जाती हैं। तो डेट इज वाई स्क्यू हार्मिशियन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस आर द स्पेशल केस ऑफ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। सो अगर हम इसको दूसरी तरह डिफाइन करें कि अगर हमारे पास S स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए आई जे यानी आईएथ रो और जेथ कॉलम वाली एंट्री बराबर होगी नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेथ रो और आईएथ कॉलम वाली एंट्री के। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि जब हम इसका नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता है, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लेते हैं तब भी हमारे पास यही मैट्रिक्स बनता है। यू कैन चेक। तो माइनस ए बराबर है ए की ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। सो दिस इज अ स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब बात करते हैं आइगन वैल्यूज की स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के। तो आइगन वैल्यूज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की लाइक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स या तो हमारे पास 0 होंगी या फिर हमेशा प्योर इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले सबसे इनर प्रोडक्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हैं a एंड b, तो उनका इनर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है? b का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a। तो ये छोटा सा यूज होगा हमारे प्रूफ में कॉन्सेप्ट। सो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट S बी a स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? माइनस S S कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिसेस, तो ये अगर हमारे पास लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है S की, एंड X belongs to C and be the corresponding आइगन वेक्टर ऑफ S। लैम्डा के corresponding हमारे पास X है। लैम्डा हमने इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से बिलोंग करवा लिया और X भी हमने कॉम्प्लेक्स सेट से बिलोंग करवा लिया है। सो अगर हमारे पास लैम्डा और x आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हैं s की, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वी हैव sx इज इक्वल टू लैम्डा x। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से, लाइक दिस। x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यहाँ पे भी और x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को राइट साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब आप देखिए, क्योंकि हमारे पास लैम्डा जो है वो एक स्केलर नंबर है, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, x बन जाएगा लाइक दिस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट कि अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लें किसी मैट्रिक्स का तो वो उसी के बराबर आ जाता है। इसी तरह अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट लें तमाम एंट्रीज का किसी मैट्रिक्स के या किसी भी नंबर का, अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो उसी के बराबर आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स, तो वो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम XHS का 2 दफा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं, लाइक दिस, एक बार और 2 बार। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम XHS पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। आपको पता है ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, यानी कि हमारे पास इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है।
तो हम यहाँ पे इसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं और एक बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एस एच एक्स एच का दोबारा से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और फिर ये एक्स और ये एज इट इज। तो आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास S जो है वो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हमारे पास S कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस S के बराबर है, और X का जब हम 2 बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास X के ही बराबर आ जाएगा, लाइक दिस। ओके, अब हमारे पास यहाँ आ गया है माइनस एस एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज X इज इक्वल टू लैम्डा X कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय X। यहाँ पे देखिए हमने पीछे पढ़ा कि जब हम इसके ऊपर आइगन वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो एस एक्स हमारे पास लैम्डा एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज ये लैम्डा एक्स बन गया है एच एक्स। यहाँ पे जब हम दोनों बाकी सेम एज इट इज है, यहाँ पे जब हम दोनों ये एक हमारे पास स्केलर है, इस पे भी हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, इस पे भी। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये वाला अप्लाई हो गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास चूंकि लैम्डा जो है वो एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर का ट्रांसपोज तो सेम वही आ जाता है, एक नंबर का ट्रांसपोज सेम वही नंबर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लैम्डा का कॉन्जुगेट बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लैम्डा कॉन्जुगेट के बराबर है एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देखिए अगर हम इस लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, लाइक दिस लैम्डा। और यहाँ से हमारे पास x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x कॉमन आ रहा है, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन रही है x कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। और जब हम सेम नंबर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास वो नॉर्म कहलाता है। और नॉर्म की प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए हमारे पास ये फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स एच मल्टीप्लाई बाय एक्स ये नॉर्म है और ये हमेशा नॉन जीरो होता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हमारे पास लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट जो है वो 0 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास लैम्डा, हमने स्टार्ट में कहा था कि ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, अगर लैम्डा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब लैम्डा कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस बी आयोटा है। तो अगर ये a प्लस बी आयोटा है तो कॉन्जुगेट हमारा a माइनस बी आयोटा है। आप देखिए यहाँ से माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2a। इसका मतलब हमारे पास a जो है यानी कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास रियल पार्ट 0 है तो यानी कि हमारे पास लैम्डा जो है वो उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। ओके, यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि लैम्डा इज 0, या तो ये 0 है क्योंकि a हमारा 0 है, या तो ये 0 है या फिर pure imaginary number है। So our proof is complete that eigenvalues of a skew Hermitian matrix are 0 or pure imaginary. If you have any query about this, you can ask in the comment section below. Thank you so much.